हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश्वर बढ़िया एस ए पटेल कॉमर्स कॉलेज पालमपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। और हमने जो हमारा प्रीवियस वीडियोस था इसमें ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था कि नेक्स्ट वीडियोस से हम स्टार्ट करेंगे आपका जो एक सब्जेक्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 1 में, और उसका यूनिट 1 पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के बारे में। ठीक है, तो वही हिसाब से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट 1 पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उनका आज फर्स्ट लेक्चर लेने हम जा रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोस में आप मैंने बता दिया था आपको कि कॉमर्स फैकल्टीज में सब्जेक्ट का कैसे होता है, उनकी कोर्स कंटेंट क्या होती है, फिनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स क्या है, उनका सिलेबस क्या है, उनकी कंटेंट क्या है, उनका एग्जाम पैटर्न कैसी होती है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर ली थी। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सिलेबस का काम। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का नाम है फिनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, और आपका यूनिट 1 का नाम है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, और आपका चैप्टर का नाम भी वही है क्योंकि यूनिट 1 में एक ही चैप्टर है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश क्या है, वाई पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो उनके आंसर में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि कोई भी फर्म्स है और अगर एक फर्म को हम डिसोल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं, फर्म हमें डिसॉल्व करनी है, ठीक है, तो एक डिसोल्यूशन के वक्त हमें दो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। किसी भी फर्म को बंद करनी है, हमें डिसॉल्व करनी है, तो हमारे पास दो एक्टिविटीज़ रहती है। पहली एक्टिविटीज़ क्या है, तो सेल ऑफ असेट्स, जो भी फर्म्स की असेट्स है उसे सेल करो। और दूसरी एक्टिविटी हमारे पास क्या रहती है, तो कि पेड लियाबिलिटीज, यानी जो भी आपकी लियाबिलिटीज है उनको पे करो, असेट्स को सेल करो, ठीक है। और जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है, अगर आपके पास पैसे है तो उसे रिटर्न करो, ठीक है। दो एक्टिविटीज रहती है, सेल ऑफ एसेट्स, पेड लियाबिलिटीज एंड रिटर्न कैपिटल टू पार्टनर्स। अब क्वेश्चन ये रहता है कि अगर एक साथ सारी एसेट्स हम सेल कर सके तो फिर पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का कोई क्वेश्चन रहता नहीं है, ठीक है। एक साथ सारी एसेट्स आपने सेल कर दी, आपके पास पैसा आ गया, उन पैसों से आपने आपकी सारी लियाबिलिटीज पे कर दी, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन ऐसा होना उतना आसान नहीं है, ठीक है। एसेट सेल करने में बहुत सारी मुश्किलियाँ होती हैं, तो इसीलिए आपकी जो एसेट्स है वो एक साथ नहीं हम सेल कर पाते। हमें क्या करना पड़ता है, फिर क्या होता भी क्या है कि हमारी जो एसेट्स है इसमें से थोड़ी बहुत एसेट्स सपोज कि 2 मंथ के बाद सेल हुई, थोड़ी एसेट्स ऐसी है जो 5 महीने या 5 मंथ के बाद सेल हुई, थोड़ी एसेट्स ऐसी है जो 10 मंथ के बाद सेल हुई, और थोड़ी एसेट्स ऐसी भी है जो पूरे 1 साल यानी 12 मंथ के बाद सेल हुई। तो उनका मतलब ये हुआ कि आपकी एसेट एक साथ सेल नहीं हो रही, तो आपको पैसा भी एक साथ आपके पास नहीं आएगा। पैसा किस में आएगा, इंस्टॉलमेंट में आपके पास आएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 2 मंथ के बाद आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका 5 मंथ के बाद आएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका 10 मंथ के बाद, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद आपके पास आएगा, ठीक है। तो आपके पास पैसा किस में आएगा, इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है हफ्ते में आपके पास पैसे आएंगे। तो ये हफ्ते में आपको जो भी पैसा मिल रहा है तो उससे आपका जो लियाबिलिटीज है वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी पड़ेगी, एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो 2 मंथ के बाद आपके पास जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप सबसे पहले किसको देंगे, विच लियाबिलिटी पेड फर्स्ट, कौन सी लियाबिलिटीज को हम पहले पे करेंगे। क्रेडिटर्स पहले पे करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट पहले पे करेंगे, अगर कोई मॉर्गेज लोन है तो उसे पे करेंगे, फ्रेंड्स की लोन है तो उसे पे करेंगे, पार्टनर्स की लोन को करेंगे, या फिर कैपिटल करेंगे, इसको सबसे पहले पे करेंगे। तो ये जो हमारा पेमेंट है लियाबिलिटीज का, उनका एक असेंडिंग नंबर से हमें करना है, यानी उनका एक क्रम है, और एक क्रम के मुताबिक हमें पेमेंट करना होता है। तो सबसे पहले किसको पेमेंट करना है, उनके लिए हमारे पास जुड़वाई है, एक फंडामेंटल और एक लीगली, ठीक है। और वो प्रोविजन के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या पे करना है, फिर सेकंड में क्या पे करना है, थर्ड में क्या पे करना है, उन सारी के लिए आपके पास प्रोविजन है, रूल्स है, रेगुलेशन है, और वही हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। और ये जो आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, यानी हफ्ते हफ्ते में कैश का बेचना। तो वही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम ये जो आपका नंबर है वो देख लेते हैं कि कौन से नंबर में हमें पे करना है। सबसे पहले किसको करना है, सेकंड किसको, थर्ड किसको।
तो ये जो शेड्यूल्स है वो देख रहे हैं। देखो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलो इन द डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। जब भी फर्म को आप डिजोल्व कर रहे हैं तब नीचे दिए गए क्रम में आपको अमाउंट पे करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सबसे पहले कौन किसको आपको पे करना है, तो डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए रिजर्व रख देना है। डिजोल्यूशन एक्सपेंस का मतलब होता है विच आर द एक्सपेंस आर अकर फॉर सेलिंग एंड पेइंग लिएबिलिटीज एंड क्लोज द बिजनेस। आपका बिजनेस बंद करने के लिए, असेट सेल करने के लिए या फिर लिएबिलिटीज पे करने के लिए आपको जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है वो है डिजोल्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, तो सबसे पहले उनके लिए आपको अमाउंट थोड़ी रख लेनी है, क्योंकि वो तो पता कब चलेगा, पूरा बिजनेस सेल होने के बाद। लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए रिजर्व मैंने लिखा है, देखो डिजोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, तो ये रिजर्व अमाउंट सबसे पहले आपको थोड़ी रखनी है। ये रिजर्व अमाउंट रखने के बाद आपको सेकंड नंबर में किसको पे करना है, तो हाइपोथिकेटेड या फिर मॉर्गेज, या फिर क्या पे करना है, मॉर्गेज लोन। ठीक है, हाइपोथिकेटेड या मॉर्गेज लोन का मतलब होता है विच इज़ द सिक्योर लोन अंडर दी एनी ऑफ योर असेट्स। आपकी जो भी असेट्स है उन वो असेट्स से आप मॉर्गेज करके लोन लिए, यानी आपने बिल्डिंग मॉर्गेज किया है फिर लोन ले लिया है, या फिर आपने आपकी जो मशीनरी है वो मॉर्गेज किया है और लोन लिया है। तो ऐसी कोई मॉर्गेज लोन है तो सबसे पहले आपको पे कर देनी है। ठीक है, चलो मॉर्गेज लोन पे करने के बाद आएगा अनसिक्योर लिएबिलिटी। अनसिक्योर लिएबिलिटीज में लिस्ट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, फ्रेंड्स लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये सारी चीज़ों को आपको कब पे करना है, तो सेकंड नंबर में। ठीक है, जब मॉर्गेज लोन पे हो जाए उनके बाद। अगर मॉर्गेज लोन नहीं है तो डिजोल्यूशन एक्सपेंस के बाद डायरेक्टली किसका नंबर आ जाएगा, अनसिक्योर लिएबिलिटीज का। चलो अनसिक्योर लिएबिलिटीज थर्ड नंबर में पे हो गई। इसके बाद पार्टनर्स लोन इफ एनी, अगर आपके बिजनेस में पार्टनर्स लोन है तो उनको फोर्थ नंबर में पे करना है। पार्टनर्स लोन पे करने के बाद आपको पार्टनर्स की कैपिटल रिटर्न करनी है। ठीक है, तो यही सीक्वेंस में आपको पेमेंट करना है। अगर बीच में से कोई अमाउंट नहीं है तो वो निकाल देना है, लेकिन सीक्वेंस हमें यही मेंटेन करनी है। और इस चैप्टर में एक और चीज़ है कि मेथड ऑफ पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, यानी जो कैश की हम हफ्ते में जो बेचनी करते हैं उनकी मेथड्स क्या है। तो उनके लिए दो मेथड्स है। कौन सी, एक है सरप्लस कैपिटल मेथड्स है और दूसरा क्या है, मैक्सिमम लॉस मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड हम डिटेल में देखने वाले हैं, उनके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी जो फर्स्ट मेथड्स है, सरप्लस कैपिटल मेथड। तो ये मेथड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ये देखेंगे कि ये मेथड्स में हमें सम कैसे सॉल्व करना होता है, बाद में ये जो सेकंड मेथड्स है वो भी देखेंगे। तो सरप्लस कैपिटल मेथड की आज शुरुआत करते हैं। तो ये शुरुआत करने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हम देख लेंगे कि कैपिटल सरप्लस मेथड का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, ये आपका एग्जाम का स्टेटमेंट है। इसमें लिखा है कि राम, श्याम एंड गोपाल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीनों पार्टनर्स है और प्रॉफिट लॉस का रेशियो है 3:1। द फर्म वॉज डिजोल्व ऑन द 31 मार्च 2018, यानी 31 मार्च 2018 को फर्म जो है उन्हें क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। द बैलेंस शीट ऑन दैट डे वॉज एट अंडर, और उसी दिन जो फर्म्स थे उनकी लिएबिलिटीज और एसेट्स की इंफॉर्मेशन जो आपको बताई है। ठीक है, तो कैपिटल्स बताइए, श्याम लोन है, क्रेडिटर्स है, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर्स और कैश। इसके अलावा आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है और इसमें बताया है कि एसेट रियलाइज एज अंडर। देखो एसेट कैसे रियलाइज होती है, कैसे एसेट का सेल होता है, कैसे हमें एसेट का सेल का पैसा मिलता है। तो इंस्टॉलमेंट में मिलता है। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट है हमारा 23,000, इसके बाद मिला 31, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मिला 38,000। यानी 3 इंस्टॉलमेंट में हम हमारे एसेट्स को सोल्ड करते हैं यानी सेल करते हैं। ठीक है, और भी एक इन्फॉर्मेशन बताइए, ₹4,000 बैक की फ्रॉम द डिजोल्यूशन एक्सपेंस। आपको डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए ₹4,000 क्या करना है, अलग रख देना है। ओके, और एक्चुअल एक्सपेंस पेड वॉज 3,000, बट लास्ट में हमें पता चला कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस क्या होता है, 3,000 होता है। तो ये दोनों अमाउंट की ट्रीटमेंट कैसे देनी है वो हम देखेंगे अभी। अभी आपको याद रखना है कि 4,000 हमें रिजर्व कीप करना है और एक्चुअल एक्सपेंस 3,000 ही है।
और बताया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। कौन से मेथड का यूज करना है? तो सरप्लस कैपिटल मेथड, यहाँ साफ साफ बताया है। तो अगर सरप्लस कैपिटल मेथड से आपको सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होगा। तो वो स्टेटमेंट का नाम है सरप्लस कैपिटल। हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। ठीक है, देखो इसमें हमें दो टेबल बनाने होंगे, एक सरप्लस कैपिटल के लिए बनाएंगे और बाद में पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश के लिए बनाएंगे। तो पहले हमें सरप्लस कैपिटल मेथड से तो हमें सरप्लस निकालनी है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि भाई सरप्लस कैपिटल क्या है, व्हाट इज द सरप्लस कैपिटल, व्हाट इज सरप्लस कैपिटल। सरप्लस कैपिटल का मतलब क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्यों सिंपल है समझा देता हूँ। सपोज कि दो पार्टनर्स, ठीक है, और दो पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए और पार्टनर्स बी। पार्टनर ए का रेट 1 है, प्रॉफिट में शेयर 1 है और बी का 1 है। अब क्या होता है समझो कि ये 50,000 कैपिटल दे रहा है, ये क्या है? कैपिटल है, और ये क्या है? पी&एल रेशियो है। ठीक है, अभी 50,000 कैपिटल देता है और ये जो है वो 30,000। तो इसमें से हमें देखना है कि भाई जो पार्टनर उनका शेयर जो है वो शेयर की प्रपोर्शन में, अगर उन्होंने ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है तो वो ज़्यादा जो कैपिटल्स है वो सरप्लस कैपिटल है। ठीक है, कैसे? सपोज कि आप देखो कि अगर ये जो पार्टनर्स ये है उनका कितना हिस्सा है? 2, और 2 शेयरिंग में उन्होंने कितने कैपिटल दिए हैं? 50,000। बी का कितना है? 1। अगर ए की कंपेयर में हम देखें तो 2 रेट उनका प्रॉफिट शेयरिंग 2 है, तो उन्होंने कैपिटल कितने इन्वेस्ट किए? 50,000। तो बी का तो पार्ट 1 है, तो अगर उनका शेयर 1 है तो उनको कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी चाहिए? तो क्या आंसर मिलेगा? 1 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 2, यानी 25,000 होना चाहिए। देखो, तो बी को कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 25,000 होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना? 30,000। अगर 30,000 किया तो 5,000 क्या किया है? ज़्यादा किया है। ठीक है, 5,000 उन्होंने मोर कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो ये जो 5,000 है वो क्या है? आपकी सरप्लस कैपिटल है। ठीक है, तो ये सरप्लस कैपिटल हमें पहला रिटर्न करनी है। जिन पर पार्टनर्स ने उनके रेट जो है उनका शेयर है, शेयर की कंपेयर में प्रपोर्शनली ज़्यादा अगर कैपिटल इन्वेस्ट की है तो ये जो ज़्यादा कैपिटल है वो सरप्लस कैपिटल है, और सरप्लस कैपिटल को हमें पहले रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें सबसे पहले प्रिपेयर करना होगा कैपिटल सरप्लस का एक स्टेटमेंट। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं? देखो, सबसे पहले हम हेडिंग लिख देते हैं, तो यहाँ आपको लिखना है पर्टिकुलर। कॉलम कितने बनाने? तो पर्टिकुलर्स के लिए एक बनाना है और अमाउंट लिखने के लिए 3 कॉलम। 3 कॉलम क्यों? कि 3 पार्टनर है, जितने पार्टनर उतने अमाउंट के कॉलम। तो यहाँ कौन कौन है? राम है, श्याम है और गोपाल। तीनों पार्टनर्स के नाम क्या है भाई? राम, श्याम, गोपाल। हो गया। चलो, ये लिखने के बाद यहाँ आपको लिखना है कैपिटल बैलेंस। चलो, राम, श्याम, गोपाल का कैपिटल बैलेंस क्या है? तो 39,000, 24 और 80 कितने हैं? 39,000, फिर क्या है? 24,000 और 18,000। ठीक है, ये उनके कैपिटल बैलेंस। फिर क्या करना है आपको? अगर कोई भी प्रॉफिट का बैलेंस है तो आपको ऐड करना है इसमें। प्रॉफिट का बैलेंस का मतलब होता है जो लियाबिलिटीज़ में दिया होगा वो है पी&एल अकाउंट है, सपोज की जनरल रिजर्व अकाउंट है, तो ऐसी कोई बैलेंस है तो वो प्रॉफिट है, हमारा रिटेन प्रॉफिट है। तो ये रिटेन प्रॉफिट को हमें पी&एल के जो रेशियोज़ है वो रेशियोज़ में पार्टनर्स की कैपिटल में ऐड कर देना है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं है। ओके, चलो डन। दूसरी चीज़ मैं साथ में बता दूं कि यहाँ अगर एसेट्स में कोई लॉस का बैलेंस है, लॉस का बैलेंस यानी पी&एल अकाउंट असेट्स में दिया है तो वो लॉस है। क्या है वो? डेबिट बैलेंस लॉस है, तो वो हमें डिडक्ट कर देना है कैपिटल में से। क्या करना है? डिडक्ट करना है। कैसे डिडक्ट करना है? तो जो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें। तो दो चीज़ आपको याद रखनी है, अगर कोई प्रॉफिट बैलेंस है तो कैपिटल में हम ऐड करेंगे, अगर कोई लॉस का बैलेंस है तो उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, लेकिन हमारे सम में न कोई प्रॉफिट है न कोई लॉस है। ठीक है, चलो नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं।
उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है कितना है भाई? ये रहा 3:2:1। कितना है? 3:2:1। तो वो लिखेंगे 3:1। आपका जो भी कैपिटल बैलेंस है उनको आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। और डिवाइड करेंगे 39,000 माइनस 3,000, तो आंसर रहेगा आपका 13,000। 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12,000। 18,000 डिवाइडेड बाई 1 यानी 18,000। और ये जो आंसर आया उसे हम बताएंगे आपका कैपिटल फैक्टर। क्या बोलेंगे उसे? कैपिटल फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल फैक्टर्स है और ये कैपिटल फैक्टर आपको काम आने वाला है। यहाँ आपकी एक कैलकुलेशन का काम फिनिश हो जाता है। क्या होता है? आपका एक कैलकुलेशन का काम फिनिश हो गया। एक कैलकुलेशन का काम फिनिश हो गया, इसीलिए हमने पूरी एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आपको क्या करना है? तो उसके बाद हम जाएंगे, फिर से हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल बैलेंस। आपको दोबारा लिखना है। तो कैपिटल बैलेंस आपका कितना है? 39,000, 24 और 18,000। ठीक है, यहाँ जो भी है वो यहाँ हमने लिख दिया। हो गया। चलो, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद आपको ये करना है कि आपका कैपिटल फैक्टर सबसे कम किसका है? विच पार्टनर हैव अ लोएस्ट कैपिटल फैक्टर? तो यहाँ शाम का है। देखो कितना है? 12,000, बाकी 13 और 18 है। तो सबसे लोएस्ट किसका है? शाम का है। तो आपको क्या करना है? शाम की जो भी कैपिटल से उसे बेस पे लेनी है। देखो कैपिटल फैक्टर नहीं, शाम की कैपिटल बेस रेट पे आपको लेनी है। तो शाम की कैपिटल कितनी है? 24,000 है, तो वो आज बेस पे ले लेना। ठीक है, ओके। अब बेस पे रखा है तो हमें क्या करना है? देखो शाम का शेयर कितना है? 2 है, कैपिटल 24,000 है, तो कि 3 के हिसाब से राम की कितनी होनी चाहिए? तो वो आपको पता है कि 2 के हिसाब से 24,000 है, तो राम का शेयर कितना है? 3, तो 3 से कितनी होनी चाहिए? तो 3 जा 24,000 डिवाइडेड बाई 12 यानी कितनी होनी चाहिए? 36,000। सिमिलरली वही करना है। चलो, अब शाम है, 2 है, 2 की उनकी कैपिटल कितनी है? 24 है, लेकिन गोपाल का तो शेयर कितना है? 1 है, तो 1 के हिसाब से कितनी होनी चाहिए? तो 1 जा 24,000 डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपल आंसर है यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12,000। ठीक है, तो ये आपको करना है। क्या करना है आपको? प्रोपोर्शनल कैपिटल लिखनी है। क्या लिखना है? प्रोपोर्शनल कैपिटल। किस पे लिखा? ऑन बेस्ड एस। एस का मतलब है आपको शाम। शाम का बेस पे हमने लिया। ठीक है, चलो ये काम आपका हो गया। अब डिफरेंस लेना है। क्या करना है? डिफरेंस। 13 में 36 जाएंगे तो 3,000, यहाँ तो डैश यानी 0 हो जाएगा, यहाँ होगा 4,000। नहीं, 8 माइनस 6 यानी 6,000 होगा। सही लिखा मैंने, 6,000। और ये जो आंसर आया उसे हम बोलेंगे सरप्लस कैपिटल, यानी कैपिटल सरप्लस। चलो, फिर से वही हमें काम रिपीट करना है। क्या करना है? काम रिपीट करना है। फिर से हम लिखेंगे प्रोपोर्शनल कैपिटल। तो इसमें वही, ये दोनों में से कम किसका है? राम का है 3,000, तो 3,000 को बेस पे ले लो। चलो ठीक है, अगर 3 पे 3,000 है बेस, तो 1 से क्या होना चाहिए? 3 रेट है तो उनकी 3,000 कैपिटल्स है, तो गोपाल का तो 1 है, तो क्या होना चाहिए? 1 जा 3,000 डिवाइडेड बाई 3, तो इनका होना चाहिए 1,000। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ शाम को हमने हटा दिया है, अब उनके उसमें कॉलम में कोई अमाउंट लिखनी नहीं है। ये हो गया। तो यहाँ हम लिखे कि किसके बेस पे लिया? ऑन बेस्ड ऑफ आर। आर का मतलब होता है राम। राम के बेस पे लिया। ठीक है, चलो एक काम आपका हो गया इसमें। अब निकाल, 3 में से 3 जाएंगे तो डैश, यहाँ पे डैश, 5 6 में से 1 जाएगा तो यहाँ आंसर क्या होगा? 5,000। और ये 5,000 के सामने हम फिर से लिखेंगे कैपिटल सरप्लस। यानी ये जो गोपाल है उन्होंने 5,000 उनके प्रपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा दिया है। फिर ये अमाउंट राम और गोपाल दोनों ने 3 प्लस 1 यानी 4,000 उनके प्रपोर्शन के हिसाब से ज़्यादा दिया है। और ये जो है वो सारे पार्टनर के प्रपोर्शन के हिसाब से कैपिटल है।
तो 12 प्लस 1 यानी 13 प्लस 5 18 हो गया, 24 हो गया, और ये 16 प्लस 3 यानी 39 हो गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये 5000 को हम रिडीम करेंगे, 5000 रिटर्न करेंगे। 5000 रिटर्न करने के बाद ये 1000 और 3000 रिटर्न करेंगे। ये 1 प्लस 3 यानी 4000 होने के बाद 36, 24 और 12000 रिटर्न होंगे। ठीक है, तो वही क्रम में हम अमाउंट को रिटर्न करेंगे। तो अब ये अमाउंट पेड करने के लिए हमें जो टेबल बनाना है उनका नाम है पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। तो यहाँ बताया मैंने स्टेटमेंट शोइंग पीसमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, अब ये देखना है कि ये टेबल हमें कैसे बनाना है। तो टेबल में कॉलम कितने रखने हैं, तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स बना दो, उसके बाद आपकी बैलेंस शीट चेक करो। बैलेंस शीट में जितनी भी लियाबिलिटीज़ है उनके लिए एक एक कॉलम बनाना है। शाम की लोन एक कॉलम, क्रेडिटर्स एक कॉलम, 3 पार्टनर्स का 3 कॉलम, कितने कॉलम हो गए, 5। तो आपको 5 कॉलम बनाना है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब प्रश्न ये है कि सबसे पहला कॉलम किसका रखना है, इसमें से सबसे फर्स्ट कॉलम में किसको रखेंगे, शाम की लोन को रखेंगे, क्रेडिटर्स को रखेंगे, या फिर कैपिटल। कैपिटल को तो हमें रखना नहीं है, तो ये दोनों में से किसको रखेंगे। तो एक चीज़ याद रखना है कि जो भी आपका पेमेंट का क्रम है वो क्रम के हिसाब से आपको रखना है। तो सबसे पहले किसको पेमेंट करेंगे, सिक्योर लोन, वो तो है नहीं। सिक्योर लोन के बाद आएगा अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन यानी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स को पहले पे करना है हमें, तो उनका फर्स्ट नंबर का कॉलम होगा। उसके बाद क्या आएगा, पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन का सेकंड नंबर में कॉलम आएगा, और उसके बाद तीनों कैपिटल के कॉलम आएंगे। तो देखो ये हमने लिख दिया है, पहले क्रेडिटर्स, फिर श्याम लोन आएगी, फिर राम, श्याम और गोपाल, ये तीनों की कैपिटल की कॉलम हो गए। ओके, आपको ये देखना है सम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है बैलेंस, सबका बैलेंस। क्रेडिटर्स कितना दिया है आपको, ये रहा देखो 15,000, और लोन कितनी है 4,000, तो वही लिखना है आपको। क्रेडिटर्स 15,000 लिखने हैं और लोन लिखनी है 40। कैपिटल बैलेंस क्या है आपके, इसमें प्रॉफिट वगैरह है तो ऐड करना है, लॉस है तो डिडक्ट करना है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। 39, 24 और 18,000, तो वो लिखो 39,000, 24,000 और 18,000। चलो हो गया। अब हमें स्टार्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले अब क्या करना है, बैलेंस शीट चेक करनी है। बैलेंस शीट चेक करना है और इसमें क्या देखना है, कैश और बैंक बैलेंस देखना है। अगर कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है तो वो सबसे पहले लिखना है, क्योंकि वो हमें बेचना नहीं है, वो हमारे पास ऑलरेडी है और होता है। तो कैश बैलेंस यहाँ क्या कितना है 6,000, तो ऑलरेडी 6,000 तो अभी हमारे पास है, तो वो लिख दो। चलो, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैश बैलेंस जो हमारे पास 6,000 है, और इसमें हमें ऐड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, देखो ये रहा 23,000, तो वो लिखना है सिंपल 23। 23 प्लस 6 यानी हमारे पास हुआ कितना 29। तो हमारा टोटल बैलेंस कितना हो गया 29,000। हमें ये देखना है कि 29,000 से पेमेंट कैसे करना है। तो पेमेंट के लिए हमारा एक क्रम है, और वो क्रम में सबसे पहला क्या है, डिजोल्यूशन एक्सपेंस या फिर डिजोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व। तो देख रहे हैं हमारे सामने डिजोल्यूशन एक्सपेंस क्या है और रिजर्व क्या है। देखो यहाँ बताया था कि आपको डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए अभी कितने रुपये रखने हैं 4,000। एक्चुअल में 3,000 हो रहा है, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात है। अभी आपको डिजोल्यूशन एक्सपेंस के लिए कितना रुपये साइड में रखने हैं 4,000, तो आपको 4,000 रख लेने हैं। हम लिखेंगे माइनस डिसोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, कितना 4,000। अब बचे कितने 25। चलो, उनके बाद सेकंड नंबर में किसकी बारी आएगी, रिजर्व के बाद बारी आएगी आपकी हाइपोथिकेटेड यानी मॉर्गेज लोन, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई लोन नहीं है। इसके बाद आएगा अनसिक्योर लियाबिलिटीज, ये क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, फ्रेंड्स लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसमें से अगर कोई है तो हमारे रखना में क्या है क्रेडिटर्स है, क्या है क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स पे करेंगे पहले। चलो, क्रेडिटर्स कितने हैं 15,000, और हमारे पास पैसा कितना है 25,000, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना है, तो हम पे कर रहे हैं क्रेडिटर्स।
कितना 15। तो क्रेडिटर्स के कॉलम में भी रख लेते हैं, तो हमारा आंसर बचेगा यहाँ कितना 10,000। चलो ये 10,000 हो गया। अब किसकी बारी आएगी? क्रेडिटर्स का तो हो गया। अब देखना है क्रेडिटर्स के बाद किसका होता है, तो वो होता है पार्टनर्स लॉन। तो पार्टनर्स लॉन भी हमारे अकाउंट्स में है, तो वो भी हमें पे करनी होगी। शाम की लॉन कितनी है? 14,000 है, लेकिन पैसा कितना है हमारे पास अभी? 10,000 है। देखो हम पे करना है 14,000 और है हमारे पास 10,000, तो हमें क्या करना है? 10,000 अभी पे करना है, रिमेनिंग जो पेमेंट बाकी रहेगा वो हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो अभी हमें पे करना है 10,000, हम यहाँ लिखेंगे श्याम्स लॉन। कितना? 10,000, क्योंकि 10,000 है तो 10,000 ही देंगे हम, यहाँ पे 10,000 दे देंगे। तो यहाँ बैलेंस क्या हो गया? नील। क्या हो गया बैलेंस आपका? नील। यहाँ हमारे पास कैश खत्म हो गई। कैश अगर खत्म हो रही है यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का काम आपका पूरा हो गया, तो आपको बैलेंस निकालना है। देखो 15 में से 15 पे कर दिया डैश, 14 में से 10 पे किया तो भी कितना रहा रिमेनिंग? 4,000। और यहाँ हमने अभी तक कोई पेमेंट नहीं किया, 39, 24 और 18। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का काम फिनिश। अब आएगा सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितना है? तो वो है 31,000। कितना है? 31। तो वो लिखना है 31,000। अब इसमें से पेमेंट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 4,000 बाकी है वो पे कर देते हैं। तो माइनस हम लिखेंगे श्याम लॉन। कितनी बाकी है? 4,000। तो 4,000 पहले पे कर रहे हैं, ठीक है। चलो 4,000 पे कर दिया, यहाँ बचेंगे कितने? 27। अब किसके नंबर आएगा? देखो पार्टनर्स लॉन हो गई। पार्टनर्स लॉन के बाद आएगी पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के लिए आपके पास दो मेथड है, सरप्लस कैपिटल मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड। हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं अभी? सरप्लस कैपिटल मेथड का यूज़ कर रहे हैं। किसका? सरप्लस कैपिटल मेथड का। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी सरप्लस कैपिटल है उनको पहले आपको रिटर्न करनी चाहिए। तो इसके लिए हम टेबल देखेंगे, हमारे पास है सरप्लस कैपिटल का। तो सबसे ज़्यादा सरप्लस कैपिटल किसकी है? गोपाल की, और वो क्या है? 5,000। तो सबसे पहले हम गोपाल को 5,000 पे करेंगे। किसको पे करेंगे? गोपाल को 5,000। तो ठीक है, देख रहे हैं भाई हमारे पास पैसा कितना है? 27 है। तो इसमें से गोपाल को पे करो, माइनस हम लिखेंगे सरप्लस कैपिटल ऑफ गोपाल। कितना है? 5,000। और गोपाल के कॉलम में भी 5,000 लिखेंगे, ठीक है। गोपाल का कॉलम लास्ट वाला है, ये लिखा। तो गोपाल को लास्ट में दे रहे हैं। अब यहाँ बचेगा कितना? 22। चलो गोपाल का हो गया। अब फिर से देख रहे हैं हमारी सरप्लस कैपिटल आगे किस तरह जाती है। देखो 5,000 का पेमेंट हो गया। अब हमें क्या करना है? तो ये प्रपोर्शनल जो कैपिटल्स है 3,000 और 1,000 वो पे कर लेते हैं। 3 + 1 कितना है? 4,000 है। तो 4,000 पे करना होगा। हमारे पास 4,000 है तो 4,000 पे करेंगे, नहीं है तो प्रपोर्शनली पे करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे यहाँ पे सरप्लस कैपिटल ऑफ राम एंड गोपाल। देखो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, राम के लिए आर, गोपाल के लिए जी, आपको समझना है। दोनों का था ओके, कितना है? 4,000 है। तो राम में कितना लिखना है? 3,000 और गोपाल में लिखना है 1,000। चलो अब क्या हुआ? 22 में से 4 तो हमने पे कर दिया, अब बचा 18,000। तो अब हमारी कैपिटल के हिसाब से किसके नाम पे जाएंगे हम आगे? चलो ये हो गया। अब आपको ये प्रोपोर्शनल कैपिटल पे करनी है। तो कितना है? 26, 24 और 12,000, ये सारी चीज़ें आपको पे करनी है। अब ये पे करने के लिए अब क्या होगा आप समझो। उतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब ये पे करना है 36, 24 और 12,000। 36 + 24 + 12 यानी 72,000 चाहिए। कितने? 72,000। लेकिन हमारे पास है कितने आप समझो? 18,000 ही है। तो फिर हम क्या करेंगे? उनको कैसे पैसा वापस करना है हमें? तो उनका रेशियोज क्या मिलेगा? अगर रेशियोज निकालेगा तो 36, 24 और 12,000
ये तीनों अमाउंट को हम 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, 12,000 से 12,000 मल्टीप्लाई 3 यानी 36,000, फिर 12,000 सॉरी डिवाइड करेंगे 36,000 डिवाइडेड बाई 12,000 तो 324 डिवाइडेड बाई 12 तो 2 और 12 डिवाइड बाई 12 यानी रेशियोज क्या मिलेगा 3 जैम 1 जैम 3 जैम 2 जैम 1। यानी अगर तीनों पार्टनर्स की अगर कैपिटल आपको पे करनी है तो समझ लेना है कि तीनों पार्टनर को कैपिटल पे करनी है तो वो रेशियोज क्या होगा, आपका पीएनएल रेशियो ही होगा, जो आपका पीएनएल रेशियोज है वो। तो वो रेशियोज है तो अब क्या करेंगे, हमारे पास पूरा पैसा नहीं है तो उनकी जो कैपिटल है वो कैपिटल के रेशियो के हिसाब में हम पेमेंट करेंगे 3 जैम 2 जैम 1 में। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस पेड टू पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 18। अब सिंपल है, राम का हिस्सा कितना है, रेशियो है 3:1 तो क्या करेंगे 18,000 राम का 3 और टोटल क्या हो रहा है उनका रेशियोज का 6 तो क्या आंसर होगा 9,000 जो राम को मिलेंगे। श्याम का हिस्सा 2 है तो 2 लिखेंगे तो क्या होगा 6,000 और जो गोपाल है उनका 1 है तो क्या आंसर होगा 3,000। तो उसी तरह आपको पेमेंट कर देना है अगर पूरे पैसा नहीं है तब। चलो अब देखिए तो आपका देखो यहाँ बैलेंस हो गया 0 यानी आपका जो भी सेकंड इंस्टॉलमेंट है उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे अब बैलेंस फिर से डैश डैश, कैसे डैश डैश, देखो इसमें तो कोई अमाउंट है नहीं, 4 में से 4 पे कर दिया तो डैश आ गया। अब देखो 39 में से हमने कितना पे किया 39,000 माइनस 3,000 माइनस 9,000 तो यहाँ आंसर आएगा आपका 27,000। 24 में से 6,000 पे किया तो 18,000 और 18 में से कितना पे किया हमें 5,000 1,000 और 3,000 तो ये आंसर हमारा आ रहा है 9,000। ठीक है चलो ये हो गया। अब हमारा काम आएगा थर्ड इंस्टॉलमेंट, सेकंड तो ख़त्म हो चुका है तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितनी अमाउंट है वो देख लेते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट है हमारा 38,000, कितना है 38 तो वो लिखेंगे हम 38,000। चलो ये हो गया। अब हमें एक और चीज़ देखनी है क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट है इसीलिए हम देखेंगे कि डिजोल्यूशन के लिए हमने कितने पैसे रखे थे और क्या खर्च हुआ। देखो डिजोल्यूशन में हमने पैसे रखे थे कितने 4,000 और एक्सपेंस कितना हुआ 3,000। इनका मतलब ये हुआ कि जो पैसा रखा था इसमें से 1,000 रुपीज़ अभी तक यूज़ हुए नहीं है और हम पीटी को डिजोल्व कर रहे हैं तो पे पैसों की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो 1,000 रुपीज़ जो डिजोल्यूशन एक्सपेंस में से हमें सेव हो रहे हैं या बच रहे हैं उनको हम लास्ट इंस्टॉलमेंट में ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे प्लस सरप्लस ऑफ डिजोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व, सरप्लस ऑफ डिजोल्यूशन एक्सपेंस रिजर्व वो कितना है 1,000। सिंपल सी चीज़ है, 4,000 रखे थे लेकिन 3,000 एक्सपेंस हुआ तो 1,000 बच रहे तो इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास बैलेंस क्या हो गया 39। अभी 39 ये तीनों को देना है कौन से रेशियोज में तो 3 जैम 2 जैम 1 में। तो फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे पेड टू पार्टनर इन पीएनएल रेशियो। तो इन पीएनएल रेशियोज में हमें पे करना है 39। 39,000 को 3 जैम 2 जैम 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर होगा, देखो 39,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, 39,000 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 तो आंसर क्या होगा 19,500। वो किसको देने हैं राम को। अब डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 39,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 तो आंसर आ रहा है 30,000 और भोपाल का हिस्सा 1 है तो 1/6 तो इसमें आंसर आएगा 6,500।
ठीक है, चलो ये आपका बैलेंस हो गया। यहाँ तो कोई अमाउंट है नहीं, तो डैश डैश 27,97,500 जाएंगे तो क्या आंसर होगा? 19,500, तो आपका आंसर होगा 7,500। यहाँ पे क्या होगा 500, सॉरी 5,000, और यहाँ पे क्या होगा 2,500। तो ये क्या शो कर रहा है कि जितनी कैपिटल थी उतनी हम वापस कर पाए नहीं, इतनी कैपिटल हम कम दे रहे हैं पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को ये क्या हुआ, लॉस हुआ। और ये लॉस क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। ठीक है, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या है उनके बारे में आपने देख लिया है। तो उसी तरह हमें सम सॉल्व करना होता है। देखो उतना डिफिकल्ट नहीं है, अभी तो ये हमारा फर्स्ट सम है, इसमें हम और भी सम करेंगे थोड़ा और आपको थोड़ा लॉजिकल सोचना भी है। ठीक है, और आज का जो काम है हमारा यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।